चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी सुधायतराष्ट्रयास्त्र नस्वान्तागत्य कृपापुतास्ता नदीयवाचां वचयन् कलम्। आज के प्रसंग में आज जो कल्याण राय जी की टीका है, बाकी जो पांच छह पंक्तियां शेष हैं 19वें की, वो देख लें अपन। 3 नंबर 11 पे है मेरे। आप लोगन के जो पेज नंबर 11 ही होना चाहिए, टीका को पेज है तो देखो क्या कह रहे हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया है। राग ज्ञानादि भावानाम सर्वथा नाशनम यदा। तो अज्ञान के कितने अर्थ जो हैं वो होंगे, वो अपन देख रहे थे, है ना ख्याल में। तो वहां में अगर अपन देखें तो अब हमें देखो, राग अज्ञान आदि अभाव, ये जो श्लोक है वह राग को अर्थ, अज्ञान को अर्थ और आदि को अर्थ। पिछली क्लास में गूगल ने पूछी थी ये बात, राग अज्ञान आदि में अभाव को क्या अर्थ है। तो वो तो अपने को मालूम है कि राग को अर्थ जो है वो स्नेह बताया हो ग्रह आदि में, और अज्ञान को अर्थ जो है भगवत स्वरूप को अज्ञान बताया हो। आदि शब्द को जो अर्थ है, आदि शब्द को अर्थ है ग्रह आदि आसक्ति बताया हो। और एक दूसरो अर्थ आज और बता रहे हैं, वो अपने को यहाँ देखना है टीका में, यद्वा करके आप देखो ऊपर से 11वें पेज में ऊपर से तीसरी पंक्ति। यद्वा अज्ञानम अविद्या आदिर्येषा। अज्ञानम, अज्ञानम को अर्थ कर रहे हैं अविद्या, और वो अविद्या आदि जो है, जिन शोक मोह आदि नाम भावानाम, येषाम भावानाम, मतलब शोक मोह आदि नाम, तेषाम यदा सर्वथा नाशनम, उनको सर्वथा नाशनम, महाप्रभु जी कह रहे हैं ना कि उनको सर्वथा नाशन हो जाएगा। तो सर्वथा नाशन को अर्थ कर रहे हैं, मतलब शोक मोह आदि, शोक मोह मद मात्सर्य वगैरह, ये जो अपने षड विकार भी जो माने गए हैं, दुर्विकार माने गए माने, वो उनको सर्वथा नाशन को अर्थ कर रहे हैं कि तद वासना अपनी न तिष्ठति। माने बाकी वासना भी नहीं रहनी चाहिए। ये वासना शब्द जो है ना, वो
ये अपन जा अर्थ में वासना समझे हैं, वह अर्थ में वासना नहीं लेनी है। वासना का अर्थ है कि वाकई कोई छाप हृदय पे पड़ जानी, वाको अपन वासना कहें। जैसे आप कोई मंदिरन में चले जाओ, साउथ के मंदिरन में जाओ तो एक अलग ही प्रकार की वहां पे सुगंध आपको देखने की मिले। वासु आपको पता चले जाए कि ये मंदिर है, मैंने तुलसी की, चंदन की, धूप की ये सुगंध वहां आती रहे। वहां की जो वासना है वो वह प्रकार की है। वहां के वहां परिसर में वहां तरह की वासना फैली पई है ना। वहां को अंतर्भाव जो है वहां को वासना कह रहे हैं। तो मतलब अभिमान अपनो शोक मोह आदि खत्म भी हो जाए, लेकिन उनकी वासना भी, वासना तो रह रही है। तो वो वासना भी जब खत्म हो गए ना, तद वासना भी न तिष्ठति, तदा लेहनम रसास्वादनम पूर्णम उत्पत्ति। तब जाके जो वो जो लेहन है, लेहन मतलब रस को आस्वादन करना, पूर्ण को करना। अभी अपने को क्यों फलित नहीं हो गए? वह तो कारण है कि अपनी वासना अभी शेष है। अपनी अपनी वासनाएं पूर्ण रूप से खत्म नहीं पाई है, वासनाएं बाकी है करके अपन को पूर्ण रसास्वादन प्रकट नहीं हो रहा। मतलब अपने को वाकई अलावा भी और दूसरी बातन को भी सुननो करना अच्छा लग रहा है यूं। यद्वा एक और अर्थ कर रहे हैं कि राग अज्ञान आदि भावानाम यदा सर्वथा नाशनम, नाशनम का अर्थ कर रहे हैं अस्फूर्ति, उनकी स्फूर्ति नहीं रहनी। काय की स्फूर्ति नहीं रहनी? ये जो जितने भी शोक मोह आदि जितने भी भाव हैं, उनकी स्फूर्ति अपने को नहीं रहे। वो भी एक राग आदि भावा नाम सर्वथा नाशनम का अर्थ है। इदमेव बिंदो हो पानम लेहनम रसास्वादनम उत्तम। जो है यही जो बिंदु, बिंदु पान मतलब बिंदु हो पानम, बिंदु को पान मतलब लेहनम, वो लेहन बन जाए है रसास्वादन बन। जब याद करे को अपने को सर्वथा उन भावन की अस्फूर्ति हो, तब ख्याल आया ना? जैसे एक उदाहरण आपको दूं कि अपने यहाँ बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कुम्मन दास जी की वार्ता में, कि कुम्मन दास जी जब पेड़ की ओट में खड़े हुए श्रीनाथ जी से बात करना चाह रहे थे, बात कर रहे थे, और वह वक्त राजा ने उनको बुलायो, तो बाकी स्फूर्ति उनको नहीं आती थी। तब जब जोर से बुलायो, तब उनकी स्फूर्ति लौटी, चेतना लौटी। तो ये यात्रा की जो अस्फूर्ति है ना, वो पूर्ण रसानुभूति को कारण बने। जब याद करे कि अपने में तन्मयता प्रकट हो गए, तब वो रसानुभूति अपने को प्रकट हो गई। अपन अक्सर सोचे क्यों, अपन अपन भी तो भगवत गुणानुवाद को श्रवण कर रहे हैं, तो भगवत गुणानुवाद को श्रवण करने के बावजूद भी अपने को याद करे कि अनुभूति, दिव्य अनुभूति क्यों प्रकट नहीं हो? वह का कारण ये है कि अपने को अन्य स्फूर्ति भी कायम है। अपन सुनने के लिए सुने हैं, बाकी अपने को अन्य स्फूर्ति कायम है। आप वक्त सुन लियो, वह वक्त फ्रेश हो गए, और वह वक्त थोड़ा सा आवेश आ गया वह वक्त को। लेकिन वो आवेश जो है चिरस्थाई जब वो है, तब कल्याण आज्ञा कर रहे हैं कि इदमेव बिंदु हो पानम, यही बिंदु को पान है, मतलब अमृत बिंदु को पान है। मतलब जाको अपन लेहन कह रहे हैं, जाको अपन रसास्वादन कह रहे हैं। और श्रवणादो व्यसने संपन्ने तदेव आस्वाद्यम अमृतम भवति। देखो जैसे बता रहे हैं ना, श्रवण आदि करवेसु, श्रवण आदि को व्यसन संपन्न हो जाने के कारण
श्रवण आदि को जब अपने को व्यसन हो जावे कि सुने बिना चैन नहीं पड़े, जैसे अपने को अपने को मोबाइल को व्यसन है कि हर आधा घंटा बीते है कि अपने को अपनी मोबाइल की अपने को याद आ रहा है, कह रहे मैंने मोबाइल कहाँ धरा है अपना, यूं अपन ढूंढने लग जाए कि अपने मोबाइल कहाँ है। और बाहर जाते समय भी अपने को मोबाइल अपना याद आवे, कौन सी चाहे जब मिलते माशूक नहीं। तो मोबाइल रूपी जो माशूक है वो तो सर्वथा अपने को अविस्मरणीय है, वो तो भूले ही नहीं है अपने को। तो वहां तरह की बात है यहाँ पे कि जब श्रवण में व्यसन या तरह का हो जाए, जैसे दिनकर दिनकर सेठ की वार्ता है कि महाप्रभु जी जब कथा की पोथी प्रारंभ करते, तब तो वो जो ठाकुर जी को सूखी अंगा करी भोग धर के आ जाते, कच्ची अंगा करी। तब महाप्रभु जी खींचते कि भाई ठाकुर जी को कच्ची अंगी का अंगा करी भोग न धरिए, क्योंकि आप कथा प्रारंभ कर देते। तो दिनकर दास कहते कि महाप्रभु जी आज्ञा करते कि मैं तेरे लिए वेट करूंगी। ऐसे कृपालु महाप्रभु जी आपको, कहीं कि दिनकर दास सेठ को कथा को व्यसन होता है। मैं मैं वास्तव में ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हर एक को दिनकर सेठ होना चाहिए, कहीं कि दिनकर सेठ जो है बनो नहीं जा सके। ये दिनकर सेठ, मीराबाई, ये सब ऐसे उदाहरण है कि जिनको फॉलो नहीं करा जा सके। अगर फॉलो करे जाओ ना तो महान पंचायत हो गए। दिनकर सेठ को तो जो भी कपड़ा लत्ता दागीना जो भी देते हैं वो वैरागी को दे आते हैं वो। और ऐसा अपन करवे लग जाए तो अपने तो कलयुग में आपत्ति आ जाए, अपने को घर से बाहर निकाल कर दिया जाएगा। उनको तो बार बार घर में बुला लेते हैं। ये सब एक्सट्रीम एक अतिवादिता के उदाहरण है। ये एक उफनती नदी की तरह है कि जिनको खाली समझो जा सके कि कृष्ण भक्ति को जो प्रवाह है वो इनके हृदय में कैसे उमड़ रहे हैं। कृष्ण भक्ति को, कृष्ण प्रेम को जो सागर है वो मीरा के में, दिनकर सेठ की वार्ता में कैसे उफन रहे, ये आदर्श है। इनको फॉलो करने लायक नहीं है ये। कारण कि अपने यहाँ वातरे को, हाँ श्रवण को व्यसन होना एक अलग बात है, ख्याल में आओ ना। तो इन दोनों के अतिरेक से बचना चाहिए, ख्याल में आओ ना। लौकिक को अतिरेक और श्रवण को अतिरेक के मध्य की जो स्थिति है ना, वो मुझको लगे वास्तव में भक्ति की एक आदर्श स्थिति है। कोई भी वह स्थिति में जी नहीं पाएगा दिनकर सेठ की परिस्थिति अवस्था में, जीनो लगभग इम्पॉसिबल है। क्या जीते थे वो, नहीं जी पाए। थोड़ो बहुत तो लौकिक भी चाहिए और थोड़ा बहुत अलौकिक को चक्र चलना चाहिए, यही को नाम तो भक्ति है। ख्याल में आया ना, भक्ति यही को तो नाम है। यदि वो प्रभु अपने अंदर अंदर घुस गए है सर्वथा, तो भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। और अपन यदि कृष्ण के अंदर है, कृष्ण यदि अपने अंदर है, तो भक्ति करने की जरूरत नहीं है। अपन कृष्ण के अंदर है तो भक्ति करने की जरूरत नहीं है। तो वो अंदर भी नहीं है और बाहर भी नहीं है, कुछ एक इंटरमसी की ऐसी हाइट है जहाँ में वो कृष्ण विराज रहे हुए है। तो वाकु दोनों तरफ वाकु वाकु बैलेंस रखोगे तो भक्ति नहीं देगी आरंभ, नहीं तो भक्ति नहीं मिल पाएगी। तो वाकु अपन आस्वाद्य कह रहे हैं, वाकु यहाँ पे कल्याण राय जी कह रहे हैं कि श्रवणादो व्यसने संपन्ने तदेव आस्वाद्यम अमृतम भवति। जब भक्ति को रसास्वादन होए ना, तो अपन अपने जीवन को मेंटेन कर पावे अच्छी तरह से। कहीं की एक बात समझो, सरल एकदम सिंपल बात है कि जब अपन भक्ति को निर्वाह कर रहे हैं कि पाप वक्त क्या अपन अपने लौकिक को सर्वथा त्याग कर दे सकेंगे, नहीं कर पाएंगे। कुछ कर्तव्य विशेष हैं और उन कर्तव्य को, शेष कर्तव्य की पूर्ति के लिए अपने को लौकिक नहीं रहना पड़ेगा।
और वो लौकिक में रहना पड़ेगा तो लौकिक की भी थोड़ी थोड़ी बहुत, जाको अपन कहानी कह लो, कहानी तो रखनी पड़ेगी ना लौकिक की, बात करें तो होना ही पड़ेगा। लेकिन जहां बखत अपन अलौकिक में है, वहां बखत अपन अपने आप को डिटेच कर पाए लौकिक, बस इतनी आवश्यकता। वहां बखत पूर्ण अपन सच्चे यीशु कृष्ण के बन के सेवा में रहें, उतनी रिक्वायरमेंट है। उतनो भी करे ना तो बल्ले बल्ले है। उतनो भी करो तो बल्ले बल्ले, उतनो भी नहीं हो पा रहा। तत्स्वानोन स्व स्व आनंद उद्गम कारणम स्वस्य यो भगवदानंद तस्य उद्गमस्य नित्यत्वात् तत्र कारणम। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि जो है तुम्हारे भीतर रहे हुए हो, अंदर रहे हुए हो जो भगवान के आनंद को जो उद्गम है वो तो नित्य है ना, वो तो नित्य है। वो कहाँ अनित्य है? लेकिन उद्गमित नहीं हो रहा है। भगवदानंदस्य उद्गम तस्य नित्यत्वात् तत्र कारण, माने स्वानंदोद्गम कारणम। याद रखो जब आस्वादन अपन को होवे ना वह चीज को, तब जो है अपने अंदर रह गए जो आनंद को उद्गम को वो बाहर प्रकट कर रहे हो, वो आनंद जैसे अंदर, यदि प्रभु अंदर विराज रहे हो तो वह को बाहर प्रकट करना है, और यदि बाहर विराज रहे हो तो वह को अंदर प्रकट करना। ये कुल मिला के जैसे सीधी सी बात है, सेवा के समय अपन बाहर विराजते हुए स्वरूप को अंदर लेने हैं। कथा की प्रणाली में बाहर विराज अंदर विराजते हुए स्वरूप को बाहर प्रकट करने को प्रयास करें, करें कि नहीं? कथा की प्रणाली में एग्जैक्टली यही तो हो है। अंदर विराजते भव कृष्ण, बाहर लीला के रूप में मैंने श्रवण के माध्यम से, फिर वो कान के माध्यम से फिर अंदर जावे। मेरी बात बहुत समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं मेरे को। ये यार ये है कि यूं ही बड़बड़ा अध्याय कर रहा हूँ पता नहीं, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो कह रहे हैं कि रस रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती इति श्रुते। ये तैत्रीय उपनिषद की श्रुति है, बहुत ही प्रसिद्ध श्रुति है तैत्रीय उपनिषद की, कि रस हेवायम लब्ध्वा, ये जो रस है। हाँ बोलो मंग। मुझे ये लाइन एक्सप्लेन होनी रह गई, तत्स्वानंद, तत्स्वानंदो वाली। आप समझा रहे थे और आपने वो कथा और सेवा वाली बात ली थी, ये शायद या तो मैंने मिस की हो, मुझे को ध्यान नहीं है। अब भी जो आपने लियो ना रसम हेवाय के पहले तत्स्वानंद। अच्छा देखो, श्रवणादो व्यसने संपन्ने, ठीक, श्रवण आदि को व्यसन संपन्न हो गए पे तदेव, तदेव मतलब वो व्यसन ही आस्वाद्यम माने वो संपन्नता होने पे वही चीज जो है आस्वाद्यमानम, वो आस्वाद्य हो जाए है, मतलब अमृत हो जाए है इत्यर्थ, ये अर्थ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है पंक्ति? अब वो कह रहे हैं वो जो अमृत हो गए ना तत्, वो जो अमृत बने हैं अंदर, वो खुद में रहे हुए जो आनंद है वाके उद्गम को कारण। वो अमृत अंदर जाए ना तो वे अंदर को आनंद बाहर उद्गमित हो, यूं। मतलब खुद को आनंद सु मतलब क्या कहना चाह रहे हो? तो कह रहे हैं कि भगवदानंद से उद्गम,
वाक्य पर व्याख्यान कर रहे हैं कि वो भगवदानंद रहे हुए जो भगवदानंद है वो उद्गमित हो गए। वो आस्वाद्य होना चाहिए। ख्याल में आया ना? जैसे ठाकुर जी हिंडोला में विराज रहे हैं, हिंडोला के कीर्तन चल रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए बता रहे थे, झूलत है सत भाई हिंडोला, स्वामी जी झूल रही हैं, अकेली झूल रही हैं। तो औचक आए, झोटा तरल किए। ठाकुर जी पीछे से अचानक पधार के झोटा को एकदम स्लो कर दे रहे हैं, और सामने जी चौंक रही हैं, अरे कौन आया हो। तो जब चौंक रही हैं सामने जी, तो वो कीर्तनकार कह रहे हैं, चौंक परी मुस्काए नैनन रही न जाए। एकदम से उनने देखा सामने जी ने कि अच्छा ये खड़े हैं, तो एकदम तो शर्मा गए सामने जी। अब ये जो है लीला अपने को दिख नहीं रही है, लेकिन अनुभूत हो सकती। वो अपन यदि विजुअलाइज कर पावे और आत्मसात कर पावे, तो स्वस्य स्वस्य आनंद से उद्गम से, मतलब खुद को जो अंदर है वो जो भगवदानंद है, वो तब उद्गमित हो जाए। बहुत सुंदर है वो पद, बाची हो तुम लोग। झूलत है सत भाई हिंडोरे, मैं आज ही मैंने किया वो पद, यानी वो कोई एकदम स्ट्राइक है वो पद। तो ऐसा है मैंने, वह वक्त की जो फीलिंग है ठाकुर स्वामी जी की, वो अपने को आस्वाद्य हो जाए। और जब आस्वाद्य हो जाए ना, तो हृदय में आनंद उद्गमित हो जाए। फिर वहां नशा में रह रहा है। ये सेवा चल रही है, सेवा में वो बाहर विराजते हुए स्वरूप को अंदर लेना है, लीला कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा जो चलती हुई लीला है, वो लीला को अपने सेव्य में विराजते हुए प्रभु से जोड़ के वह लीला को अंदर लेना। और कथा के वक्त ठाकुर जी बाहर मौजूद नहीं है, ठाकुर जी अंदर मौजूद है। तो वह वक्त जब अपन सत्संग कर रहे हैं, जैसे अभी की प्रक्रिया है, तो अभी जो जो भी लीलात्मक वर्णन अपने को आस्वाद्य हो रहे हैं, वह को अपन विजुअलाइज करके अपन सोच पा रहे हैं कि नहीं कि प्रभु शायद ऐसे किए हुए हैं। वो स्वानंदोद्गत, लेकिन वो हमेशा होवे नहीं है। या के लिए बहुत सारा पुरुषार्थ लगेगा, बहुत सारे मन की वृत्ति लगेगी। सुनने के लिए यदि आप सुन रहे हो ना, तो नहीं होएगा, वहां में अंदर घुसना पड़ेगा। कान नहीं, मन भी घुसना पड़ेगा, मन को भी वहां घुसाना पड़ेगा, तो होएगा। कहीं कि मन तो बड़ा पापी है ना, सुन रहे हैं अपन भक्त सत्संग, और मन जने क्या क्या सोच रहे हैं कि क्लास खत्म हो जाने के बाद क्या करना, अच्छा ये करना, फिर वो करना, फिर ये करना, अच्छा ये भी तो बाकी है, चलो क्लास खत्म हो जाने तो बाकी बात कर लेंगे, अभी सुन ले हमारे एकदम से सुन। तो वो स्वानंदोद्गम नहीं हो सके फिर, ख्याल है ना, ये तकलीफ हो जाए। अब तो लगी ना पंक्ति। तो रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, मने रसो वैसा, वो निश्चय रूप से रसात्मक है। और जो रस को लब्ध्वा, अयम अयम रसम लब्ध्वा, जो रस को प्राप्त कर रहे हैं, वो आनंदी भवे, वो रस आनंदी भवे इति श्रुते। यानी स्वस्य तिरोहितानंदस्य उद्गमः प्राकट्यम ज्ञान फलम तत्कारण तुल्यम यत्र इति च। देखो क्या कह रहे हैं कि मने
ये जो स्वानंदोद्गम कारणम, ये जो बताया हो ना, स्व स्व आनंद के उद्गम को कारण वो अमृत बिंदु को पान है, ये जो बता रहे हैं, वाको कल्याण जी बता रहे हैं कि स्वस्य तिरोहित आनंद से, अपने अंदर हतो आनंद, नहीं हो तो ऐसा नहीं, लेकिन वो तिरोहित हो गए। और तिरोहित हो जाने के कारण वो जब तिरोहित आनंद जो है, वाको जब उद्गम हो गए है, माने वो उद्गम मतलब प्राकट्य हो, प्रकट हो गए है, वो ज्ञान को पाए, यूं कह रहे हैं, वही ज्ञान को खा जाए। और तत्कारण तुल्यम यत्र इति, वाको ये कारण है। क्या कारण है? बिंदु पान। ब्रह्म भावानंतरम भक्ति प्राप्ति। देखो, ब्रह्म भाव के अनंतर अपने को भक्ति प्राप्त हो, मतलब सबसे पहले ब्रह्म भाव होना चाहिए, और वाके बाद भक्ति, मैंने ज्ञान के बाद भक्ति, यूं अपनी ज्ञान और भक्ति जो है ना, ज्ञान और स्नेह साइमल्टेनियसली चले अपने यहाँ। यही लिए वादिन अपने यहाँ भारत को जो सत्संगत हो, वादिन या बात को मैंने खुलासा किया तो कि देवकी जी जो हैं, अपने यहाँ भक्ति को आदर्श उदाहरण है, यशोदा जी नहीं है। कि यशोदा जी ने ठाकुर जी में केवल स्नेह ढूंढो है, ज्ञान ढूंढो ही नहीं है। उनको ये होश ही नहीं कि मैं अपने बेटा को, अपने बेटा में ब्रह्म को ढूंढूं। लेकिन देवकी जी को तो पता है ये बात, कारण कि उनके सामने प्रकट भय थे ठाकुर जी। पित्रो संपश्यत जाता है, बभुव प्राकृत शिशु, तृतीय अध्याय यूं कह रहे हो। अपने पिता माता पिता के सामने उनको चिंतित देख के ठाकुर जी ने अपना चतुर्भुज स्वरूप जो है तिरोहित कर लिया, और प्राकृत शिशु बन गए। और अच्छी तरह से मालूम है, ठाकुर जी ने उनको कही है, युवाम माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन च चासकृत। तो ये क्लियर कट व्यवस्था देवकी जी को, महात्म्य ज्ञान भी प्रकट है, और स्नेह भी उतना ही है पार्षद। अपन देवकी जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि देवकी जी ने उनको न वहां भिजवा दिए थे, गोकुल। लेकिन क्यों भिजवाए, वहां कारण है। मैं वह विषय को भी एक दिन, ऐसे अपने यहाँ उत्सव होएगा ना, तो एक दिन वह विषय को भी ले आऊंगा। अपने यहाँ जो होवे ना प्रोग्राम उत्सवन के दिन, तो वह आप एक दिन वाकू भी अपन लेंगे, तो पता ये चलेगा कि भाई जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पे तो टाइम नहीं मिलेगा वो, लेकिन ऐसे कोई उत्सव होएगा ना, तो अपन वह विषय की चर्चा जरूर रखेंगे। तो ब्रह्म भावानंतरम भक्ति प्राप्त, ब्रह्म भाव के अनंतर ही जो है भक्ति प्राप्त हुए है। भगवती क्रमेण प्रेमासक्ति व्यसन ही प्रापंचिक अस्फूर्तो न किंचित अवशिष्ट। देखो, ये पूरा प्रकार है कि ठाकुर जी में क्रम सुप्रेम आसक्ति और व्यसन, और वाक्य बाद प्रापंचिक अस्फूर्ति, प्रपंच की अस्फूर्ति, ऐसा हो जाए तो न किंचित अवशिष्य थे, और कुछ बाकी नहीं रह जाए। ख्याल में आया ना? अतएव उत्तम एकादशे भक्तिम लब्ध्वा अतः साधो किम अन्यदवशिष्यते मयि अनंत गुणे ब्रह्मणि आनंदानुभवात्मनि एवं धर्मे मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदिनाम मयि संजायते भक्ति ही पुण्यो अर्थो अस्य अवशिष्यते। ये पूरा श्लोक है। धर्म ने एकादश स्कंद को जो 26वां अध्याय है, 26वां अध्याय निकालोगे, तो एकादश स्कंद के 26वें अध्याय में आप देखो, ये पुरुर्वा की वैराग्य उक्ति वो वाला अध्याय है।
कौन सा श्लोक है? 30वां श्लोक है। ठाकुर जी उद्धव जी से ये बात कह रहे हैं कि मैं अनंत हूँ, अचिंत्य हूँ, और सारे जो कल्याणमय गुण हैं उनको मैं आश्रय हूँ। ठाकुर जी ये कह रहे हैं मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव और विशुद्ध आत्मा, ये मेरा स्वरूप है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं साक्षात पर ब्रह्म हूँ, जाको मेरी भक्ति मिल गई वो संत हो गया, ऐसे कह रहे हैं। अब आपको कुछ भी पाना शेष नहीं है। मतलब भक्ति की सर्वश्रेष्ठता बता रहे हैं यहाँ ठाकुर जी अपने मुखार बिंदु तो, कि भक्ति कौन से कारण से श्रेष्ठ है, ये बात बता रहे हैं। तो अ, एवं धर्म मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदिनाम मई संजायते भक्ति ही, वो वाला श्लोक में, तथा तथोक्तम भक्ति वर्धिन्याम श्री वल्लभाचार्य चरण ही, भक्ति वर्धिनी में महापी जी ने ये बात कही है कि स्नेहाद राग विनाश आसक्त्या स्यात् ग्रहारुचि यदा स्यात् दर्शनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् सदैव। ये अपन ने देख चुके हैं, अपन भक्ति वर्धिनी में अच्छी तरह से विषय को अपन ने देखे हो। तो यहाँ पे कल्याण राय जी की टीका पूर्ण हो रही है, 19 श्लोक पूरे हो जा रहे हैं यहाँ पे। अब आके बाद उद्धृतो कर रहे हैं, वो सब श्लोक को जो है वो अपन जो है वो अ, पुरुषोत्तम जी को देखें अपन के, पुरुषोत्तम जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे अपना कहाँ तक बढ़ो तो। हाँ, पेज नंबर 24 पे, पेज नंबर 24 पे 1 2 3 4 5 6, ऊपर तो छठी लाइन पुरुषोत्तम जी की। तो अत्र शुद्धोदा इति अनुक्त्वा यद अमृतोदा इत्युक्तम् तेन श्वेपदीपादि परिखाभूत वरण वरण्याख्यो अरश्च वै ण्यश्च अर्णवो ब्रह्मलोके इति श्रुत्यते। ये ब्रह्मलोक ये श्रुति है कि अर और ण्य नाम के दो समुद्र हैं। ऐसा ब्रह्मलोक में अर और ण्य नाम के दो समुद्र हैं, उनको अमृतोद कहा गया है। अब देखो एक बात बताऊं आपको, इति श्रुत्युक्त, ये श्रुति में कही गई ये बात है, लेकिन या को आप गूगल करो ना, तो गूगल मना कर दे कि ब्रह्मलोक में ऐसे कोई सागर है ही नहीं। कहेंगे गूगल बेवकूफ है, गूगल को जितना बताया गया उतना ही बता रहे हो बेचारों गरीब। अब गूगल में मैंने सर्च किया तो क्या कि तुम्हारी तुम्हारी सर्च गलत है, मोको कह दिया मैंने गूगल ने कि तुम गलत ढूंढ रहे हो, मोसू यूं बोला। मैंने बात करी गूगल से, मैंने कि अर और नया नाम के दो पर्वत, वो दो समुद्र हैं, वो ब्रह्मलोक में है कि नहीं, बता मोको। तो वो एक क्षमा कीजिए, इस नाम के कोई समुद्र ब्रह्मलोक में उपलब्ध नहीं है। मैंने कि बेवकूफ है तू, श्रुति का वचन है, आपको मैंने कही कि क्षमा कीजिए मैं आपका उत्तर नहीं दे पाऊंगा।
ऐसे बताया उन्होंने। है कि ठीक है, तेरी गति तो इतनी है ना, तो क्या बताएगा मेरे को यार। ठीक है, तो भी बहुत हेल्प करे, नहीं करे ऐसी बात नहीं है। तो अर नाम अमृताम्बोधि और अरणी नाम ण्य नाम अमृत सागर। माने अर नाम से जो है वो वहां पे अमृत को समुद्र जो है अमृताम्बोधि, अमृत को समुद्र, और ण्य नाम सु अमृत को सागर। इति वराह पुराण उपब्रह्मितो समुद्रावपि संग्रहितो ज्ञेयो। ये जो वराह पुराण में वर्णन है कि अर और ण्य नाम के दो समुद्र हैं जो ब्रह्मलोक में हैं, उनको भी यहाँ महाप्रभु जी ने संग्रहित कर ली है। ऐसा पुरुषोत्तम जी यहाँ पे कह रहे हैं। जब अमृतोदधि, अमृत जल के समान जो वक्ता के भेद की बात आई, तो वो वहां पे या को ले लिया। कहें कि समुद्र की चर्चा चल रही है ना, समुद्र की चर्चा चल रही है ना, तो अमृत समुद्र का है। किंच कुप्यभ्य इत्यादि श्रुतौ सर्वाभ्य स्वाहा इति समाप्तौ उत्तम। माने तैत्रीय उपनिषद, तैत्रीय श्रुति में, तैत्रीय आरण्यक में कूप्याभ्य स्वाहा से लेकर के सर्वाभ्य स्वाहा तक के अमृत जल के भेद बताए गए हैं। बराबर है, कुआ के जल से लेकर सर्वाभ्य तक। हाँ बोलो गुगुन। हाँ जय जय, दंडवत प्रणाम। जय जय, ये तो हो चुका था जय जय, जो आप पढ़ा रहे हैं। क्या है? ये जो आप अमृत तुल्य वाले पढ़ा रहे ना, समुद्र के भाव, ये सारे बता चुके हैं जय जय। जड़ नारद मैत्रेय द्यास्ते समुद्र प्रकृतिता, जड़ नारद की भी व्याख्यान हो गई है। और हाँ, तो इधर उनमें इनको भी संग्रहित मान लो, यूं कह रहे हैं तो मोकू अमृत मिल नहीं सागर में। जय जय। आप बता रहे कौन सा पेज नंबर, मैं ढूंढ रही हूँ, मोकू मिल नहीं रहा है। पेज नंबर 24 पे। जय जय, 28 है हम लोगों में। 24 नहीं जय जय, आप इधर पढ़ा रहे हैं 27 पे। 27 नहीं, मेरे 24 नंबर है। श्लोक संख्या जय जय कौन सी है, श्लोक नंबर? 17 है, 17। 17वां हाँ श्लोक। 70 नहीं, 44 पेज पे है इसमें, ये जो है ना टीका इसमें। और ભામિનીબેન તમારું અલગ છે, ભામિનીબેન તમે તમારું અલગ છે एकदम। हाँ अच्छा ओके। भावनी बहन को अलग ही रह गया, आपको अलग रह गया, आपको मत बताओ। नहीं नहीं, वो पुस्तक उनकी अलग है जय यानी। अच्छा अच्छा। अभी अपना 17वां चल रहा है ना यहाँ पे। जी जय अभी जय। अपन 19 पे कहाँ पहुंचे हैं अपन गूगल? अभी पहुंचे ही नहीं 19 में, पुरुषोत्तम जी में હા જય જય, है। ભામિની બેન ની વાત સાચી છે, અમારું 44 પર છે। जय जय, फिर नीचे से તમે कौन सी અદ્રશ્ય लाइन? થઈને વાત કરો તો ન ચાલે હો। આ જય જય વયો જાય છે, રેન્જ વહી જાય છે એટલે। એમાં હું શું કરું પણ? હા જય અદ્રશ્ય જય, થઈને વાત નહીં કરવાની, પ્રકટ થઈને વાત કરવાની। હા જય જય, 44 પર છે અમારું, ભામિની બેન ની વાત સાચી છે, અમારું 44 પર છે। આ તો 44 તમે પેજ અનુવાદ નંબર। જોઈ રહ્યા જ લાગો છો કદાચ। નહીં નહીં જય જય, શ્લોક જ છે એમાં। नहीं जी, पुस्तक अलग है और कछु नहीं है। હા गुगुन जी आपको मिल गया अभी फाइनली? नहीं नहीं, अभी नहीं मिले। लाइन कौन सी लाइन है? गुगुन जी एक मिनट मैं आपको बताऊं, 24वें पेज हाँ पे जाइए। 24वें हाँ पेज से ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 और 7वीं लाइन दिखा रहे हैं यहाँ पे। हम्म, और अगर ठीक है। आप में वो 27 पेज पे है, तो 27 पेज पे ये वाला उद्धरण जो दिया हुआ है ना, अरश्च ह वैन्य श्रावण ણશ્ચ ऐसा कुछ लिखा। ણશ્ચ। णश्य, हाँ णश्य बराबर, णश्य।
नश्च ये वाला जो दियो है ना बामे ये दियो है, कोटेशन दिए है, तो वो तुरंत मिल जाएगा। ये ठीक है। 17वें श्लोक के उसमें ही आ रहा है, जो जेजन ने वहां से शुरू किया है। वहीं से शुरू करना तो आज। और अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा है तो आगे किंच कुप्याभ्य दिया है ना, कुप्याभ्य भी वो अपोस्ट्रोफी में है, तो वो तुरंत मिल जाएगा। हाँ धन्यवाद उमा, धन्यवाद। 28 पेज पे हुकुन हम लोगों पे देखो ना। ये मोनी जी की कुछ अलग ही समस्या है, 28 पे तो कोई है ही नहीं। जजे है ना, नहीं जजे नहीं, है पेज हमारे में तो 28 पे ही है जो आप पढ़ा रहे हैं। सबको ये सबको बस ऊपर विनंती है, से जे की ये प्रिंटेड बुक है, ऊपर से। अपनी हाँ, हाँ, सारी जेरोक्स है। पीडीएफ है, और ये भामिनी बेन की भी प्रिंटेड बुक है, तो ये सब आप ध्यान रखिए, सब अलग अलग प्रकाशन से हुई है, इसलिए पेज नंबर्स अलग अलग है। अपन 17वें श्लोक पुरुषोत्तम जी की टीका में है, जहां भी हो, जो पेज नंबर धन्यवाद, पे हो। धन्यवाद। हाँ वही है। मैं कहाँ तो यही भूल गया एक्चुअली। जजे हाँ जैसे आप तैतीय उपनिषद में कुप्याभ्य सु लेकर सर्वाभ्य भावे है, ये आप हाँ, बताते हैं। कुप्याभ्य इत्यादि श्रुतौ सर्वाभ्य स्वाहा इति समाप्तौ उत्तम। देखो, कुप्याभ्य स्वाहा से लेके सर्वाभ्य स्वाहा तक जल के भेद बताए गए हैं। वहां तत्र सर्व शब्द से पूर्वोक्त संग्राहकत्वे अपाम उनविंशति भेदा एव भवन्ति इति अभिप्रेत्य सर्व शब्दस्य समुद्र जल एव निवेशक कृतः। अब यूं कह रहे हैं कि सर्वाभ्य स्वाहा जो कह रहे हैं ना, वाकु एक अलग काउंट मत करो, 20 काउंट मत करो। पुरुषोत्तम जी की समस्या ये है, यो कह रहे हैं जल के 19 भेद ही हैं, जल के 20 भेद है ही नहीं। कौन से जल के, देखो, कौन से जल के 19 भेद? कुप्याभ्य, कुल्याभ्य, विकर्याभ्य, अवट्याभ्य, खन्याभ्य, कितने भय? 5। हृदाभ्य, सूदाभ्य, सरस्याभ्य, वैशंतिभ्य, पलवलाभ्य, कितने भय? 10। वर्षाभ्य, अवर्षाभ्य, ह्याधुनिभ्य, पृष्वाभ्य और संजमानाभ्य, कितने भय? 15। स्थावराभ्य, नादेयेभ्य, सैंधवीभ्य, समुद्राभ्य, 19 हो गए, 19। और महाप्रभु जी ने सर्वाभ्य स्वाहा कहो है, तो 20 कहो है, लेकिन जल के भेद 19 ही हैं। श्रुति में 19 भेद हैं। तो यो कह रहे हैं कि समुद्र को जो भी यहाँ पे अमृतोदधि जो कह रहे हैं, अमृत उदधि, अमृत को सागर, वाकु पूर्व में बताया गया जो सागर को दृष्टांत है, वाके अंदर ही काउंट करो। समुद्र जलेव निवेशक यो कह रहे हैं। सर्वाभ्य स्वाहा के द्वारा श्रुति कोई एक अलग जल को निरूपण नहीं कर रही है, ऐसे पुरुषोत्तम जी को सोचना है। तो क्या अपने मन से ही बात कर रहे हो क्या? पुरुषोत्तम जी से पूछो कि नहीं, मैं मन से बात नहीं कर रहा हूं भाई। यो कह रहा है एतद अभिप्रायेण नद्यः प्रसन्न सलिला इत्यस्य सुबोधिन्याम आपो बहुविधा एकोन विंशति भेदा इत्युक्तम। महाप्रभु जी का वचन कोट करके बता रहे हैं अपने को। दशम स्कंद को जो जन्म प्रकरण को जो तीसरा अध्याय है, अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन, जो अपन जन्म के 8.5 श्लोक बोले हैं, और वह श्लोक में जो तीसरा श्लोक है कि नद्य प्रसन्न सलीला, या श्लोक की सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी ने ऐसे कहो है कि आपो बहुविधा, आप मतलब जल,
जल बहुत सारे तरह को है और वहां के 19 भेद हैं, ऐसे महापुरुष ने कही। एकोनविंशति। वाक्य बाद देखो एक और समस्या उठा रहे हैं पुरुषोत्तम जी, पढ़ने लायक समस्या है इनकी। न च पूर्व शेषादीन सप्त उक्तवा ततो लोक इत्यादि सार्धद्वयेन समुद्र विभागस्य उक्तत्वात् शेषादय एव सप्तात्र ग्राह्या न इतर इति शंक्यम। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो। आपको श्लोक याद है? श्लोक कौन से हैं? पूर्णा भगवदीया ये शेष व्यासाग्नि मारुता जड़ नारद मैत्राद्याः ते समुद्रा प्रकीर्तिता। मतलब शेष व्यास अग्नि मारुत जड़ नारद और मैत्रेय, ये 7 बताए कि नहीं? शेष आदि। तो कह रहे हैं कि अब जो 14वां श्लोक में महाप्रभु जी ने ये जो 7 भगवदीय बताए थे, तो लोक इत्यादि सार्धद्वयेन, लोक इत्यादि सार्धद्वयेन मतलब 28 श्लोकंसु लोक वेद गुणे मिश्र भावे नैके हरे गुणांशु लेकर के तादर्शानां क्वचित वाक्यम दूतानाम इव वर्णितम अजामिला कर्णनपद बिंदुपानम प्रकृति ते अमृतोदा समाख्याता तद्वाक्पानम सुदुर्लभम। यह श्लोक तक ढाई भयो के नहीं? सार्धद्वयेन। तो 2.5 श्लोकन में जो समुद्र के विभाग कहे गए थे, तो शेषादय एवं सप्तात्र ग्राह्या। तो महाप्रभु जी ने उन 7 भगवदीयन को जो है तुलना इन समुद्रंशु करी होगी। कौन सी? ये जो 6 प्रकार के समुद्र मैंने नहीं बताए थे, खारे जल के, न छाछ के, न गन्ना के रस के, वगैरह वगैरह, उनमें उन 7 भगवदीयन को लेना चाहिए। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं ऐसी शंका मत करो, उनमें ये भगवदीय नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? तत्र यथा यथम क्रमेण ग्रहेण शेष व्यासयोः क्षार दधिमंडोद तुल्यत्व आपत्या प्रतिलोम ग्रहण करने। अगर करोगे, अगर तुमने कर लिए, तो महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? क्षार मतलब नमकीन जल से शुरुआत करो, तो वहां पे शेष जी को रखो। तो शेष जी क्या खारे जल के समुद्र के समान है? बैठेगी नहीं पंक्ति। शेष व्यासयो क्षार दधिमंडोद तुल्य। क्षार और दधिमंडोद तुल्य के समान कौन होंगे? व्यास जी होंगे, जब सु सब सार निकल गए हो। अच्छा ठीक है, प्रतिलोम ले लो। प्रतिलोम ले लो मतलब मैत्रेय से शुरुआत करो, मैत्रेय से शुरुआत करो, उन 7 को ले लो। तो मैत्रेय नारद हो तथा आपत्या, मैत्रेय नारद भी वैसे लेंगे। मैत्रेय खारे जल के समान, नारद जो है दधि मंडोत के समान। अरे राम, गड़बड़ हो जाएगी। अतः यानी ये महाप्रभु जी, ये पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं तत्र आद्य शब्दोक्ता इतरेव। ख्याल में आया ना? यानी एक बात समझो, लेकिन ये यानी एक बार उल्टे जल सु भी नहीं मिलाई जा सके संगति, और सीधे सु भी संगति नहीं मिलाई जा सके। तो यानी एक बात समझो कि अतः तत्र आद्य शब्दोक्ता इतर एव किंचित तद्धर्म साम्येन षड्ग्राह। कोई अन्य ही है जो ये 6 समुद्र के भाव वाले वक्ता है, उनको अन्य ले लो। इन 7 भगवदीन की बात वहां नहीं हो रही है। तेन पूर्वोक्ता
सप्त अमृतोदेशु एव प्रविशन्ति। तो वो जो 7 शेष, व्यास, अग्नि, मारुत, जड़, नारद और मैत्र हैं, वो अमृत समुद्र में आएंगे, ऐसे पुरुषोत्तम जी कहना चाह रहे। सप्त अमृतोदेशु एव प्रविशन्ति इति मम प्रतिभाति, ऐसा मुझको लग रहा है। कहना है वाक्य बात पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि ननु एवं सति तेषां तादृशां च दुर्मिलत्वात् तद वाक्यानाम इदानीन्तनानां कालादि दोष दुष्टानाम अलभ्यमेव। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी। यूं कह रहे हैं कि भाई एक बात समझो कि ऊपर जो तुमने 7 प्रकार के समुद्र के वक्तान के जो भाव बताए, ऐसे भाव वाले वक्तान के जो है, ऐसे भाव वाले भगवदीयन को मिलना और उनको संग प्राप्त करना तो क्या दुर्मिलत्व, ऐसे मिलना ही मुश्किल है। हमको ऐसी बात क्यों बता रहे हो कि जो हमको मिले ही नहीं? तो इदानींतना नाम, इदानींतना मतलब या जमाना में जो भगवदी अपन को मिल रहे हैं, वो माने ये जो आज के जमाने में तो काल वगैरह को प्रभाव है, और वह कालादि दोष दुष्टानाम अलभ्यमेव। अपन कालादि के जीवन को उनके जैसे व्यक्ति को मिलना तो अलभ्य है, न तो सुदुर्लभम। सुदुर्लभ नहीं है, अलभ्य है, ऐसे बोलो। सुदुर्लभ मतलब बहुत कठिनता से मिले, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे भी नहीं, मिलेंगे ही नहीं, ऐसे बोलो। ऐसी जब शंका हो रही है तब जाके बोल रहे हैं कि तादृशानाम क्वचिद वाक्यम दूतानाम इव वर्णितम अजामिला कर्णनवत बिंदु पावन प्रतिहत। ये 18वां श्लोक पुरुषोत्तम जी को आ रहा है। हाँ बोल मितु। धनुष प्रणाम जी जी। तो यहाँ में मतलब जो आपने 19 जो बताए, वहाँ में समुद्र जो लियो है वो 19 वो है। तो मतलब जो पुरुषोत्तम जी है वो जो महाप्रभु जो खारे समुद्र जो 6 प्रकार के समुद्र लौकिक में है, उनको कैंसिल करके जो ब्रह्मलोक में अरण्य वाला समुद्र है उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वैसे कहना चाह रहे हैं ना जैसे आप। तो वो मतलब जो लौकिक समुद्र है उनकी गणना नहीं कर रहे हैं, और जो ब्रह्मलोक के समुद्र है उनकी गणना कर रहे हैं, और वो 19 हो रहे हैं। ऐसे नहीं है कि यहाँ को समुद्र अलग है और ब्रह्मलोक को अलग है तो 20 हो जावे, वैसे नहीं कहना चाह रहे आप। ऐसे नहीं है मितु। समुद्र के वक्तान में 7 प्रकार के जो बताए ना, एक 7वां अमृत जल को समुद्र है, बराबर है। वह अमृत जल के समुद्र के समान शेष, व्यासाग्नि, मारुत, जड़, नारद और मैत्र आ जाएंगे। अच्छा, और बाकी के 6 वाले जो है वो दूसरे टाइप के वक्ता हो सके, वो पूर्ण भगवद ये नहीं है। ठीक है। ऐसा। ओके। हाँ हाँ, वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। अब हो गया ना क्लियर? हाँ हाँ हाँ, क्लियर हो गया। तो एक बात समझो, तादृशानामपि, तादृशानामपि मतलब जो कालादि दोष के कारण दुष्ट हैं, जैसे अपन जीव है, अपन को ऐसे भगवत को मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि तादृशानामपि क्वचित भगवता उद्धार्यत्वेन विचार्यते। ऐसे जीवन को भी ठाकुर जी उद्धार करने के लिए यदि विचार करें तो केनचिद अपराधादीना भगवत वियुक्ते पुरुषे भगवतः तद्वारा उद्धिधीर्षायाम वाक्यम श्रुति गोचरम भवति। तो एक कारण क्या बनो, कोई अपराध के कारण, केनचित अपराधादीना, कोई अपराध वह जीव से हो गया, और वह अपराध के कारण जो है वो भगवत वियुक्ते पुरुष है, ठाकुर जी से यदि वो वियुक्त हो जा रहा है, और ऐसे ऐसो जो पुरुष है वाको यदि
भगवतः तद्द्वारा उद्दीर्षाया, जो अमृत बिंदु के समान जो वक्ता है, जाके वचन अपने को कभी कभार ही मिल सके, ऐसे व्यक्ति को जब उद्धार करने को मन बना में, उद्दीर्षा, उद्दीर्षा मतलब उद्धार करने की इच्छा, ख्याल में आयो। मीमांसा मतलब मानने की इच्छा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, वो अपन जिज्ञासा कह रहे हैं। मानने की इच्छा और उद्धार की इच्छा मतलब उद्दीर्षा, ये सब अपने यहाँ शब्द हैं। तो जब उद्दीर्षा करें ठाकुर जी, उद्धार करने को मन बना में, तब क्या हुए है, तब जो है वाक्यम श्रुति गोचरम भवति, वाक्य, उनके वाक्य ऐसे जीव को श्रुति गोचर हो। श्रुति गोचर हो मतलब सुनने में आम। तत्व प्रमाण माहु, वहां प्रमाण दे रहे हैं दूता नाम एवं वरम। मैंने जा प्रकार जो है, मैंने अजामिल को वहां पे उदाहरण दे रहे हैं कि यथा षष्ठ स्कंधे, जैसे छठे स्कंध में भगवत दूता नाम वर्णितम वाक्यम अजामिलस्य श्रुति गोचरम अभूत। क्या कियो, जैसे षष्ठ स्कंध में आवे कि जो यमदूत और भगवत दूतन को जो संवाद भयो को, वहां में जो विष्णु दूतन ने जो भी यमदूत को कहो, वो सारे ही वचन जो हैं वो अजामिल ने सुन लिए। श्रुति गोचरम अभूत, आपको श्रुति सुनने में आए हो। तथा वैसे ही इदानीम अपी, या बखत भी, मतलब या कलिकाल में भी हो, पुरुषोत्तम जी अपने को आश्वासन देना चाह रहे हैं कि या कलिकाल में भी भगवद उद्दीर्षा विषयस्य भवति इति न अलभ्यम। ठाकुर जी जो है ऐसे पुरुष के उद्धार को मन बना सके हैं, यानी ये कोई अलभ्य बात नहीं है। ठाकुर जी इच्छा करे तो कितनी बात है ये। अगर ठाकुर जी इच्छा कर रहे हैं तो ये कितनी सी बात है, बताओ। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु सुदुर्लभम एवं, हाँ अलभ्य नहीं है लेकिन सुदुर्लभ है। ऐसे इनकी वाणी को तुमको सुन पानो बहुत भाग्य की बात है, बहुत भाग्य की बात है। ऐसे इनकी वाणी को तुमको सुनने को मिल जाए, बस बहुत भाग्य चाहिए। एवं तादृशानां संगम तद वाग अंत प्रवेश साधयित्वा श्रोतॄणाम बुद्धिधीर्षा विशेष विषयत्व प्रकार ज्ञापनाय पाने विशेषमाहु अजामिल इत्यादि। देखो क्या कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एवं तादृशाम संगम, ऐसे व्यक्तियों को जो संग है, कैसे, विष्णुदूत जैसे, जिनके वचन अजामिल ने सुने, अमृत वचन है उनके, ऐसे व्यक्तियों को संग और तद वांग अंत प्रवेशम च साधयित्वा, उनको, उनकी वाणी को वह जीव के अंदर प्रवेश करवा के, ख्याल में आओ, भीतर प्रवेश, श्रोतृणाम उद्दीर्षा विशेष विषयत्व प्रकार ज्ञापन है। माने ऐसे जो श्रोताएं हैं, उन श्रोताओं को जो भी उद्धार है, वह उद्धार को विशेष प्रकार क्या है ये बताने के लिए जो भगवदीयन की जो वाणी है वह को पाने, विषय तो प्रकार ज्ञापना है पाने, कौन को पान, उन भगवदीयन की वाणी को पान में क्या विशेष है ये बतावे के लिए अजामिल शब्द से आपको समझा रहे हैं।
आया समझ में? तो मुझको लगे अभी तक है, अभी वैसे तो खत्म हो जाए, कर लूं बोलो तो, कि अगली बार करना है? क्या ख्याल है? जी अगली बार करें, फिर थोड़ा टाइम भी जाए। ओके ओके ओके, ठीक है। अलभ सुदुर्लभ भयो सिर्फ। हैं? पुरुषोत्तम हाँ जी भी अलभ से सुदुर्लभ तक ही पहुंच रहे हैं। हाँ अवेलेबल तो अभी भी नहीं बता रहे। हाँ, लेकिन सुदुर्लभ तो बता रहे हैं ना उमंग, संतोष करना। नहीं हो रहा है ना जी। कि क्या है तू, कैसा है तू, बाप रे। अलभ सुदुर्लभ कह ऐसे रहे कहो ना। हैं। एक मुझको एक बात बता, लभ्य कैसे कहेंगे? बाकी कीमत रहेगी क्या वो? नहीं, वो बात तो सच्ची है, कीमत नहीं रहेगी। कीमत जो चीज अच्छी है और वो इजीली अवेलेबल है, तो बाकी कीमत डाउन हो जाएगी। जैसे आज अपन ने ब्रह्मसमन की वैल्यू डाउन कर दी, जी जी जी। अच्छी चीज है थी, बाकी वैल्यू कैसे डाउन हो गई? अपन ने बराबर। करी। या के लिए देख, जा चीज को पालन में नियम लगा हुआ है ना, बाकी वैल्यू बढ़ जाए। जैसे ब्रह्म समुद्र में अपन कहते हैं कि शीर्षु स्नान करो, कोरे कपड़ा पहनो, ये करो, लो फलानो करो, ढीकनो करो, ये करो, वो करो, वो बहुत आपको महात्म्य बढ़ जाए। जब हमें अपन छूट छाट देते हैं ना, तो बाकी चलेगा, बाकी वैल्यू डाउन हो जाए। ऐसे नहीं होना। या के लिए सुदुर्लभ कह रहे, तद्वाक पानम सुदुर्लभम न तो अलभ्यम। अब तो अलग है। जी आया जी। ना? तो यहाँ रखें, तो आश्रय को पद करें अपन। दृढ़हीन चरणन के रो भरोसो, दृढ़हीन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, गहीन चरणन के साधन और नहीं आकलीना, जासो निबेरो सूर कहा कहे विविध आंधरुन, बिना मूल को चेरो भरोसो, चरण